हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी लेके आया हूं। आज के सेशन में हम करने वाले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की समरी। तो चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल बी का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत ही मजा आएगा आपको विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट्स। हम पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे अमेजिंग तरीके से समराइज कर लेंगे। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप पेड पे देख रहे हो इसे तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक अपॉन द थम्स अप बटन एंड गिव यू द वैल्यूएबल रेटिंग इन एडवांस, क्योंकि सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। पूरा चैप्टर आपका विद इन 20 मिनट्स के अंदर में अमेजिंग तरीके से क्या हो जाएगा, समराइज हो जाएगा। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हम यूज करेंगे जो हमारी मदद करेंगे 20 मिनट्स के अंदर में पूरे चैप्टर को समराइज करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फॉर द टाइम, लेट्स वी आर मूविंग विद एंड वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आप सभी को पता है हम सीरीज कर रहे हैं मैकमिलियन की समरी, और आज हमें मॉड्यूल बी का फर्स्ट चैप्टर और आपका बीआरबीएल का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू बी आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स। इधर मी और माय टीचिंग असिस्टेंट्स विल रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। सो डाउट अगर हो किसी भी चैप्टर में तो उसे पूछना बिल्कुल भी ना भूले। एंड आई एम होपिंग कि आपने बाकी के 7 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए होंगे, वो भी 20 मिनट्स के अंदर में आपके अमेजिंग तरीके से समराइज हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास ये एक्ट आया ही क्यों। देखिए इस एक्ट की बात करो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सो ये चैप्टर आपका क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। किस चीज को प्रिवेंट कर रहा है? 2 चीजों को प्रिवेंट कर रहा है यहां पे किस चीज को? मनी को लॉन्ड्रिंग करने से। जो मनी है उसको लॉन्ड्रिंग करने से जो एक्ट आपका प्रिवेंट कर रहा है उस एक्ट का नाम है पीएमएलए 2002। और प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है आपका यहां पे प्रोहिबिटेड करना। प्रोहिबिटेड मतलब रोकना, ये चीज करना गलत है। सर यहां पे मनी को अगर हम वॉशिंग मशीन में धो ही रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को? आप वो जो मनी कह रहे हो वो मनी की बात नहीं कर रहा मैं। ये जो मनी है, ये मनी जो अर्न आपने किया है, अगर इसको आप इलीगल सोर्स से आपने अर्न किया, ये आपका इलीगल सोर्स का मनी है, और इस इलीगल सोर्स के मनी को अगर आप लॉन्ड्रिंग करते हो यानी इसे क्लीन करते हो, इसे यहां पे यानी कि लीगल सोर्स में कन्वर्ट करते हो, लीगल सोर्स में कन्वर्जन आप अगर करते हो तो ये आपका क्या है, प्रोहिबिटेड है। ऐसा करना अपराध है। क्या है? अगर आप ऐसा करते पाए जाते हो तो ये क्या माना जाता है? ऑफेंस माना जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और सेक्शन 4 के अंदर में इसकी पनिशमेंट भी यहां पे डिफाइन की गई है। अपार्ट फ्रॉम इट लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, इसके अंदर में 3 प्रोसेस आपके होते हैं। वो प्रोसेस है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो प्रोसेस आपका होता है जिसके अंदर में आपको क्या करना पड़ता है, स्मॉल अमाउंट करके बैंकिंग चैनल में प्लेस करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर लेयरिंग करना पड़ता है, मल्टीपल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखानी पड़ती है। एट द एंड में आप लोगों को कैसे करना पड़ता है, यहां पे आप वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज में क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो ये करना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। आइए सेक्शन 3 को समझते हैं, फिर सेक्शन 4 में पनिशमेंट को भी हम यहां पे क्या करेंगे, देख लेंगे। तो देख सकते हो आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका चैप्टर है मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही कवर किया है। हर एक कंसेप्ट जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ये ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट्स आपकी हेल्प करेगा पूरा का पूरा समराइज करने के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे देखते हैं ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस आपका ये क्या बताता है? सबसे पहले ये जो आपका सेक्शन डील करता है, सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका डील करता है। ये क्या करता है कि कोई भी पर्सन या तो वो डायरेक्टली या तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, या तो वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली खुद सामने से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो किसी की मदद लेके इन्वॉल्व है। इसमें किस चीज में इन्वॉल्वेशन की बात कर रहा है, या आप जानबूझ के किसी की मदद भी कर रहे हो, या आप किसी भी
आप किसी भी अनटेंटेड प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हो तो आप यहां पे क्या माने जाओगे, गिल्टी माने जाओगे। तो क्या कह रहा है कि आप चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानबूझ के भी इन्वॉल्व हो या आप किसी भी चीज में कनेक्टेड पाए जाते हो, किस चीज में, जो भी क्राइम के प्रोसीड्स हैं, इलीगल सोर्स से पैसा कमाया गया उसको छुपा रहे हो, उसके पोजेशन में आपका है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, तो ऐसा कुछ करते हुए आप अगर पकड़े जाते हो और इस इलीगल पैसा को, अनटेंटेड मतलब होता है क्लीन, लीगल सोर्स का पैसा बताते हो, तो ये क्या माना जाएगा, ये ऑफेंस माना जाएगा अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग। और इसके अंदर में पनिशमेंट को भी डिफाइन किया गया है जो कि आपका सेक्शन 4 यहां पे बताता है। सेक्शन 4 किससे डील करता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका यहां पे सेक्शन 4 है वो सेक्शन 4 आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के पनिशमेंट से डील करता है। ये क्या कहता है ये वाला सेक्शन हमारे पास, ये कहता है कि अगर कोई भी सेक्शन 3 में ऑफेंस यहां पे करता हुआ पाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसे रिगरस इंप्रिजमेंट होगी। कौन सी इंप्रिजमेंट होगी सर, रिगरस, ये चक्की पीसने वाली इंप्रिजमेंट होती है। अब ये जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं वो 1 साल की सजा भी दे सकते हैं, 2 साल की सजा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम ये कितना होगा, मिनिमम टू मिनिमम 3 साल की सजा होगी, जिसे बढ़ा के 7 ईयर्स यहां पे किया जा सकता है और साथ में आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट आता है और आज के टाइम में रूल्स में अमेंडमेंट आ चुका है, तो अगर सेक्शन 4 लिखा है तो 3 साल और 7 साल, सेक्शन 4 नहीं लिखा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको 10 साल यहां पे ध्यान रखना है। तो 10 ईयर की क्या लगाई गई है, पनिशमेंट यहां पे लगाई गई है। अगर सेक्शन 4 ना लिखा हो तब आपको 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट यहां पे मिल सकती है पीएमएलए के ऑफेंस में। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जितने भी ये जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही होते हैं। प्लेसमेंट, पहला मैंने क्या बताया, स्मॉल अमाउंट को बैंकिंग चैनल में डाला जाता है, फिर उसकी वायर ट्रांसफर की जाती है, मल्टीपल ट्रांसफर, उसका सोर्स ही डिमोलिश किया जाता है, फिर उसके बड़े बड़े मॉल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम का ही है, आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू एंट्री होती है। तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाई गई है। क्या ऑब्लिगेशन लगाई गई है कि कुछ इंफॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शन, इस टाइप की ट्रांजैक्शन अगर कोई भी पर्सन करता है उसकी रिकॉर्डिंग मेंटेन करो और ये सारी रिकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट आपको वो सारे ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, जितने भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन चाहे आपने अटेम्प्ट भी किए या आपने एग्जीक्यूट भी किए या आपने कोशिश करने की भी यहां पे जरूरत की या आपने एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो आपका यहां पे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और इसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी ईडी के पास, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास। लेकिन ये जो ऑब्लिगेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिक पावर है कि वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इससे एग्जम्प्ट कर सकते हैं इस ऑब्लिगेशन से। एंड सर ये जो रिकॉर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कब तक मेंटेन करके रखेगी, ये जितने भी ट्रांजैक्शन का यहां पे रिकॉर्ड है वो कम से कम 5 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये ट्रांजैक्शन की जब आपने बात बताया तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन यहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंक भी आती है, एनबीएफसी भी आती है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगी और ईडी के पास रिपोर्टिंग भी करेगी। तो ये रहा वो ट्रांजैक्शन जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई भी ऐसा यहां पे एक बार में 10 लाख से ज्यादा जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, और ईडी के पास, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के पास इसकी रिपोर्टिंग भी करेगा। तो अगर इसकी वैल्यू एक बार में 10 लाख रुपए से या इक्विवेलेंट टू फॉरेन करेंसी एक्सीड होती है तो इसकी रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग भी मेंटेन की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एक बार में 10 लाख रुपए नहीं है लेकिन मंथली या ईयरली बैलेंस 10 लाख रुपए से भी क्रॉस कर रहा है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपकी क्या होगी, आपकी रिपोर्टिंग होगी और आपकी यहां पे रिकॉर्ड भी मेंटेन की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई नॉन फाइनेंशियल यहां पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश में रिसीट भी हो रही है तो इसमें भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, सर यहां पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा क्या होता है यहां पे आपकी ट्रांजैक्शन और रिसीट यहां पे होती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट,
आपके पास जाली नोट छापने की मशीन आ गई और आपने फोर्ज करेंसी इतने ज्यादा छाप लिया और बैंक में जाके उसे जमा कराने के लिए चले गए। अब ये एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, आपने कोशिश भी की, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी और रिपोर्टिंग होगी। तो आपके पास फोर्ज करेंसी है, काउंटरफीट करेंसी है, तो सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन किसी भी वैल्यू का हो सकता है वो, अगर वो जाली है या नकली है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जो भी फोर्ज है, किसी भी वैल्यू के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की जाएगी। और अगर क्रॉस बॉर्डर बाय ट्रांसफर है, मैं एक एजुकेटर हूं, मुझे यहां पे फीस ऑलीबोर्ड से मिलती है, लेकिन मेरे अकाउंट में हर महीने दुबई से पैसा आता है, कभी थाईलैंड से पैसा आता है, कभी यूएस से पैसा आता है, और उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से अगर एक्सीड करती है तो इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी करेगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में अराइज हुआ है या बाहर अराइज हुआ है, कहीं पर भी अराइज हुआ हो, आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग यहां पे करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट पॉइंट जिसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेगी वो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो आप परचेज कर रहे हो, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट जो था आपका वो इंटीग्रेशन था, लास्ट में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड कर रही है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी अगर परचेज और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसकी रिकॉर्डिंग भी करेगा और रिपोर्टिंग भी करेगा एक ड्यू डेट पे। सर ये रिपोर्टिंग कितने टाइम पीरियड में होगी ये भी बता दीजिए। यस ऑफ कोर्स। तो इस स्लाइड पे जितने भी ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन और रिसीट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी की जो रिपोर्टिंग होगी, सुनिएगा ध्यान से, इन सभी की जो आपके पास रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, वो रिपोर्टिंग आप कब यहां पे करोगे, इसकी रिपोर्टिंग 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, कहां पे, 15th ऑफ द एंड ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तो समझिएगा ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि मान लो कि ये मंथ हमारे पास क्या है, अगस्त का महीना, मानना है क्या ये अगस्त का ही महीना है, तो अगस्त में अगर जितनी भी ये ट्रांजैक्शन हुई उसकी रिपोर्टिंग सितंबर के 15 तारीख तक हो जानी चाहिए। इसी तरीके से अप्रैल का ट्रांजैक्शन है तो मई के 15 मई तक ये ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए और रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है। तो ये तीनों पॉइंट में आपका कॉमन पॉइंट निकल के क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट निकल के आ गया, तीनों की ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग डायरेक्टर के पास 15th ऑफ द एंड ऑफ सक्सीडिंग मंथ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर फोर्ज या काउंटरफिट करेंसी नोट है, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की लिस्ट में आते हैं। किसकी लिस्ट में आते हैं, इसे क्या बोला जाता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं और जाली नोट की आपने अटेम्प्ट भी किया या एग्जीक्यूट किया तो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। तो इसकी रिपोर्टिंग कब होती है, विद इन 7 वर्किंग डेज। समझिएगा, विद इन व्हाट, विद इन 7 वर्किंग डेज, विद इन 7 वर्किंग डेज इसकी क्या की जाएगी, रिपोर्टिंग और इसका रिकॉर्डिंग भी यहां पे मेंटेन किया जाएगा। समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सर क्रॉस बॉर्डर बाय ट्रांसफर। तो क्रॉस बॉर्डर बाय ट्रांसफर की जो रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग होती है ये हमारे पास कब की जाती है, ये आपका यहां पे 15th ऑफ द एंड ऑफ, 15th ऑफ द एंड ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तो जो सक्सीडिंग मंथ है वो सक्सीडिंग मंथ के अगले महीने के 15 तारीख तक इसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी। समझ में आया क्या हर एक पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इसके ऊपर में क्वेश्चंस बनते हैं, तभी मैं आपको हर एक पॉइंट्स यहां पे अच्छे तरीके से कवर करा रहा हूं। और लास्ट वाला जो पार्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिनेरियो में कब होती है सर इसकी रिपोर्टिंग, इसकी जो रिपोर्टिंग आपका होगा वो 15th ऑफ द एंड ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। यहां पे क्वार्टर है, मंथ नहीं है, 15th ऑफ द एंड ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर, सक्सीडिंग व्हाट, सक्सीडिंग क्वार्टर। तो ये इसकी क्या की जाएगी रिपोर्टिंग और इसकी रिकॉर्डिंग भी यहां पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपका मेंटेन करेगी। आई होप कि आपने ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा।
लास्ट में क्या लिखा है 15th ऑफ द एंड ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या था इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हर बारी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, कुछ यहां पे डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट यहां पे मांगे जाते हैं आपसे, तो ये डॉक्यूमेंट्स डिफरेंस करते हैं आपके। यहां पे इंडिविजुअल हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स, कंपनी हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स, बॉडी कॉर्पोरेट हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स। तो देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आइडेंटिटी के पर्पस के लिए लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन आपके बैंकिंग चैनल से होगी तो ये डॉक्यूमेंट से आइडेंटिफाई किया जाएगा आपकी आइडेंटिटी, और आपके ऊपर क्या होगा, यहां पे पीएमएलए लगेगा, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन यहां पे किया जाएगा। तो क्या कहता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये डिफर करता है हर एक क्लाइंट से। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल से आपसे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहां पे लिया जा सकता है, जिसपे परमानेंट एड्रेस हो, करंट एड्रेस हो, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस जिस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो एक सर्टिफाइड कॉपी ये आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी ये ट्रांजैक्शन कर रही है तो कंपनी के लिए सीओआई लगता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, एमओए की कॉपी, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड आ रहा है जिस भी पर्सन जो ये अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। अब सर एमओए क्या होता है, ये चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको मॉड्यूल डी में बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा, वहां पे समझ में आ जाएगा, डोंट बी वरी अबाउट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके किससे रिलेटेड हैं, कंपनी के ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप फॉर्म। तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फॉर्म के कंसेप्ट से, तो इसका अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, इसका पार्टनरशिप का डीड लगेगा, और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में पार्टनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें यहां पे दी जा सकती है। और अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रस्ट डीड यहां पे लगेगा, और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहां पे लगेंगे जो भी पर्सन उस अकाउंट को यहां पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और हमारे पास अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात करूं तो जो भी ये रेजुलेशन लगेगा, जो भी मैनेज कर रहा है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी जो यहां पे ऑपरेट कर रहा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन को, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि बैंकिंग कंपनीज को रिक्वायर्ड है, जो आप दिखा पाओ कि आपका लीगल असिस्टेंस एग्जिस्टेंस यहां पे है, तो इसकी कॉपी भी आपको यहां पे देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अकाउंट। तो अगर कोई भी आप ये ट्रांजैक्शन में एंटर होते हो तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगाया जा सकता है, ये इसका सोल मोटिव है। आई होप कि आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होगी। तो यही आपका पूरा चैप्टर था। 20 मिनट्स के अंदर में फिर से हमने विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट्स हमने क्या कर लिया, हमारा चैप्टर नंबर 8 मॉड्यूल बी का फर्स्ट चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेजिंग तरीके से हमने समराइज कर लिया। आई होप कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सच में किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अगर आप पेड एप्लीकेशन पे देख रहे हो ऐसे तो प्लीज क्लिक अपॉन द थम्स अप बटन, प्लीज थम्स अप बटन पे आप क्लिक कीजिए और मुझे बताइए आपको सेशन कैसा लगा अपने वैल्यूएबल स्टार्स के साथ। 10 सेकंड लूंगा, वीडियो को लाइक कर दो और अपने वैल्यूएबल स्टार्स, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा। मजा आ रहा है ना ये 20 मिनट्स की सीरीज में, जहां पे हर एक चैप्टर आपका 10-20 मिनट के अंदर में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट्स। तो इसी तरीके से अगले सेशन में भी हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर को क्या करने वाले, समराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट्स। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप सेशन वंडरफुल रहा आप सभी के लिए। सो वीडियो को लाइक करके जाएगा एंड थम्स अप बटन पे क्लिक करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक एंड कमेंट सेक्शन में बताइए सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, एक ब्यूटीफुल तरीके से 20 मिनट्स में उसको भी समराइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय 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 बाय।